आजकल सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ चलन हानिकारक साबित होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चकाचौंध के चलते युवा अपनी जिंदगी के अहम फैसले तक लेने को तैयार हो जाते हैं। खबर पानीपत से है, जहां दिल्ली की रहने वाली एक लड़की की पानीपत के लड़के के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। शादी की बात कहकर पानीपत के युवक ने लड़की के साथ कई बार फिजिकल रिलेशन बनाए और बाद में शादी करने से मना कर दिया। लड़की ने दिल्ली से पानीपत आकर देर रात अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मामले की जानकारी देते हुए लड़की ने बताया कि वह दिल्ली की रहने वाली है और करीब एक साल पहले उसकी पानीपत के रहने वाले विशु नाम के लड़के से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती चली गई। विशु का उसके घर पर भी आना जाना हो गया। दोनों आपस में शादी करने के लिए भी राजी हो गए। शादी की बात कहकर विशु ने युवती के साथ लगातार शारीरिक संबंध भी बनाए और फिर उसने अपनी मां के कहने पर शादी करने से मना कर दिया है। जब फोन पर प्रेमी ने शादी करने से मना किया तो लड़की पानीपत बस स्टैंड पर पहुंच गई और करीब 1 घंटे तक सिटी थाना के सामने उसने खूब हंगामा किया। विशु और उसकी मां जब वहां पहुंचे तो लड़की ने लड़के के साथ शादी करने की जिद की। बार बार मना करने पर लड़की ने धारदार किसी चीज से अपने हाथ की नस काट ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को पानीपत के सामान्य अस्पताल में लेकर आई, जहां लड़की का उपचार किया गया। लड़की का कहना है कि अगर विशु ने उससे शादी नहीं की तो वह आत्महत्या कर लेगी। सर ऐसा है, एक लड़का है मेरी लाइफ में विशु, और मैं 1 साल होने वाले थे हमारे रिलेशनशिप को। फिर मतलब शादी वगैरह का सीन था कि हाँ करूँगा, मम्मी को मना लूँगा, कैसे भी करके मना लूँगा। मैंने कहा ठीक है। और फिर हमारा फिजिकल रिलेशनशिप भी था। अब वो मना कर रहा है। अब बोल रहा है कि नहीं, मतलब अगर तुझसे क्या तो अपनी माँ को खो दूंगा। उसकी मम्मी कह रही है तू फांसी चढ़ियो, जो मर्जी कर लियो, लेकिन शादी नहीं करनी। तो थाने में गए थे क्या? थाने में कई सर ने बोला कि अगर मतलब आप क्या केस करना चाहो तो कर लो। मैंने कहा सर वो वाला केस तो नहीं करना मुझे उसके ऊपर। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप लोग साइड में जाके बात कर लो। मैंने कहा ठीक है। हम लोग गए साइड में, बात करी। मैंने उससे बोला कि क्या करना है। फिर मैंने उसको बहुत बार बोला विष्णु मान जा, कर लेते हैं यार। हो सकता है अभी मम्मी नहीं मान रही, बाद में तो ऐसा तो कोई फैमिली नहीं होती ना, मान जाएंगी। एक बार वो तो कर। उसने कहा नहीं। उसकी मम्मी दूर से मना कर रही कि नहीं मर जियो लेकिन करियो मत, दूर से इशारा करी कि नहीं करनी। फिर वो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है। आपने अपने हस्बैंड से क्यों कहा? सर फिजिकल रिलेशनशिप बहुत बहुत ज़्यादा वो हो चुका था, और उसके बाद मैं उस लड़के से प्यार भी करती थी, वो भी करता था, लेकिन अब वो बोलता है नहीं करता। अब मैं क्या करूं, वो उसके बिना रह नहीं सकती। शादी नहीं कर रहा वो। आपकी पिताजी से बात हुई आपकी? हाँ फादर साहब से बात हुई आपकी? हाँ। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे मैं मॉर्निंग में आऊँगा। उन्होंने वो भी यही कह रहे मैं मॉर्निंग में आऊँगा। लड़का शादी करने से मना कर रहा है? हाँ जी, वो मना कर रहा है। वो उसका वो नहीं है, उसकी मम्मा है। उनकी मम्मी बोल रही हैं कि अगर उससे शादी करेगा तो मैं हटा दूंगा। मतलब कितने दिन से संपर्क में था? हाँ, कितने दिन से संपर्क में थे? दिसंबर 1 साल होने को आ रहा है सर। 20 दिसंबर को 1 ईयर कंप्लीट हो जाता। इंस्टाग्राम से हमारी बात हुई थी। बात हुई 20 दिसंबर को। हम 20 जनवरी को मिले, मैं पानीपत आई, हम लोग मिले। फिर उसके बाद 18 फेब को मेरा बर्थडे था, वो आया दिल्ली। फिर हम लोग सीपी में थे। 18 को साथ में थे, 19 को अपने अपने घर पे गए। हमारे घर पे बहुत मतलब कलेश हुए, लड़ाइयाँ हुई। फिर उसके बाद हमारी बात बंद हो गई। फिर दोबारा से बात शुरू हुई। उसके घर में नहीं पता था, मेरे घर में बाद में पता लग गया सबको। फिर उसके बाद फिर हमारे मतलब फिर दोबारा मिले, सब कुछ ठीक था। फिर मई में दोबारा हमारे घर में हो गया। फिर दोबारा क्लेश हो गया। फिर उसके बाद दोबारा हमारी बात हुई। मतलब सर बार बार छूट छूट के बात होती रही हमेशा। उसके घर में नहीं पता था, उसकी मम्मी को बाद में पता चला। उन्होंने फिर दोबारा उसको बोला कि मतलब हम नहीं करेंगे ये वो। फिर भी मेरी उसकी बात होती थी कि हाँ ठीक है। उसने बोला मना लूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मेरे को बोला कि मेरे को तेरे घर जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। आपके पिताजी से मिला वो लड़का? हाँ आपके पिताजी से मिला था लड़का वो? हाँ, मेरी पूरी फैमिली से मिल चुका है वो। तो क्या क्या बात हुई थी?
मेरी फैमिली ने उससे बोला शादी वादी करनी है तो कर लो, तो उसने बोला हाँ जी करनी है, कर लेंगे। फिर वो अपने घर गया, उसने अपनी मम्मी से बात करी, उसकी मम्मी ने सर मतलब मना कर दिया, कह रही कि नहीं ये वो। उसने अपनी मम्मी को हालांकि समझाया भी था कि मम्मी मान जाओ, ये लड़की अच्छी है जो भी है, तुम्हें लगता है। तो वो कह रही नहीं, अगर वो करेगी, अगर वो आएगी इस घर में ना तो मैं मर जाऊंगी, ये कर लूंगी वो कर लूंगी। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? लॉयर के साथ रहते हैं वो। लॉयर साहब जी कोर्ट में। हाँ। तो भी आप घर से जैसे निकले तो घर बता कर के आए कैसे? सर बता के नहीं आई थी मैं अपने घर पे। यहाँ पे कहाँ पे रह रहे थे आप? सर यहाँ पे मैं इवनिंग में आई, इवनिंग मतलब 6 बजे से मैं अपने घर से निकली, 8:30 बजे तक मैं यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ पे मैं बहुत देर तक पहले बैठी रही बाहर, तो सब लोग ऐसे देख रहे थे घूर घूर के, तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मतलब यहीं पे पास में ना गेस्ट हाउस था एक, तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैंने रूम लिया। फिर कॉल आया सबका, मैंने उठाया नहीं किसी का। फिर मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करी, मैंने उसको बताया। फिर उसके बाद फिर मैं इसका फ़ोन आया, ये मुझे बोल रहा है कि बाबू तू कहाँ पे है? मैंने कहा मैं ना बस यहाँ पे हूँ कहीं। तो कह रहा है कहाँ पे है, क्या है यार, मिल ले, मतलब जो भी है। मैंने कहा तुम आ जाओ यहाँ पे। कह रहा ठीक है। फिर वो आके मुझसे कह रहा है तूने कलेश मचा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, क्या चल रहा है तेरी लाइफ, मतलब क्या करना क्या चाह रही हो तू? तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं कहाँ कर रही हूँ, तुमने लाइफ का मेरी मेरी लाइफ का तो तुमने खिलौना बना दिया है। तो फिर मुझसे बोल रहा है कि मैं अपनी माँ के साथ आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर वो मेरे को बोलने लग गया कि तू रूम पे किसी और